दोस्तों वेलकम टू यू टॉप जीएस वर्ड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 292 है, जिनमें से 214 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की है और 76 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। 2 सीटों पर अन्य लोग ने जो है जीत हासिल की है और यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 42 है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी हैं। यहाँ के राज्यपाल। चलिए आगे देखते हैं हम। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल है, यानी ये पश्चिम बंगाल का मैप है। चलिए हम पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्यों को देख लेते हैं। यानी पश्चिम बंगाल के जो पड़ोसी राज्य हैं, पहला है असम, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है बिहार, चौथा है झारखंड, पांचवा है उड़ीसा। यानी पश्चिम बंगाल के कितने पड़ोसी राज्य हैं? 5 पड़ोसी राज्य हैं। चलिए हम जो है इनके पड़ोसी देश को भी देख लेते हैं। यानी पश्चिम बंगाल के पड़ोसी देश कौन सा है? बांग्लादेश, चीन, नेपाल और भूटान। यानी चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी देश है। चलिए यानी पश्चिम बंगाल को 1905 में जो है इसे 2 भागों में बांट दिया गया था। एक पश्चिमी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल। एक पूर्वी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल है। यानी पूर्वी बंगाल में मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा थी और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी। यानी संप्रदाय के हिसाब से जो है 1905 में जो है इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया था। जो पूर्वी बंगाल बना था वही आगे चलकर जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। फिर बाद में जो है एक देश बन गया जिसका नाम बांग्लादेश है। यानी ये पहले पूर्वी जो है बंगाल के नाम से जाना जाता था, फिर उसके बाद इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अब जो है इसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 42 है। यानी यहाँ की राजधानी जो है वो कोलकाता है। और चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यानी देखिए टीएमसी, यानी यहाँ पर जो है टीएमसी ने जो है जीत हासिल की थी। तो देखिए टीएमसी की बात करें तो टीएमसी की स्थापना जो है 1998 में हुई थी। टीएमसी के संस्थापक जो थे वो ममता बनर्जी हैं, जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी ममता बनर्जी जो है पश्चिम बंगाल की तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। अब चलिए आगे हम बात करते हैं बीजेपी। यानी बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? बीजेपी की स्थापना जो हुई थी वो 1980 में हुई थी। यानी इसके संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। यानी यहाँ बीजेपी की स्थापना जो है 1980 में हुई थी। चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब केरल की बात करते हैं। यानी अभी तक पश्चिम बंगाल में लोग विधानसभा चुनाव हुए थे, अब उसके बाद हम केरल की बात करते हैं। जो केरल में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, यानी वहाँ पर विधानसभा की सीट कितनी है? तो केरल में विधानसभा की सीट जो है वो 140 है। यानी विधानसभा की सीट कितनी है? 140 है। और 140 सीट में से जो है एलडीएफ ने 97 सीट पर जीत हासिल की है।
यूडीएफ ने 41 सीट पर जीत हासिल की है। बीजेपी की वहाँ पर कोई खाता नहीं खुला, यानी बीजेपी जो है 0 सीट हासिल की है और अन्य के खाते में जो है 2 सीटें हैं। चलिए, यानी अब एलडीएफ है यहाँ पर, यूडीएफ है और बीजेपी के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब बात आती है एलडीएफ यूडीएफ, तो हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। चलिए, ये है आपका मैप केरल का। एक केरल का मैप है, आप ये देख सकते हैं, एक केरल है। अब केरल है, केरल के हम पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करें तो केरल का पड़ोसी राज्य कौन सा है? कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, यानी कर्नाटका और तमिलनाडु जो है केरल के पड़ोसी राज्य हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एलडीएफ, यानी वहाँ पर जो एलडीएफ एक जो है पार्टी है जिसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट होता है। एलडीएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। इसके संस्थापक जो हैं एमएस नंबूदिरी हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। यूडीएफ एक जो है केरल की पार्टी है, तो यूडीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट होता है। यूडीएफ की स्थापना जो है 1978 में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं करुणाकरण है। चलिए हम आगे देखते हैं तमिलनाडु। अब जो है केरल के बाद हम तमिलनाडु विधानसभा की बात करते हैं, यानी तमिलनाडु में भी जो है अभी विधानसभा चुनाव हुए थे। तो तमिलनाडु में जो है कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या 234 है। चलिए, यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 234 है, जिनमें से डीएमके एक पार्टी है तमिलनाडु की, जिसमें उसने जो है 152 सीट हासिल की है और एआईएडीएमके जो है 69 सीट हासिल की है। अन्य के खाते में जो है 3 सीटें हैं और एमएनएम जो है 0 सीट हासिल की है। तो आगे चलते हैं हम। ये आप मैप देख सकते हैं, एक जो है तमिलनाडु का मैप है, यानी तमिलनाडु का ये मैप है, यानी तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु। अब इसके हम पड़ोसी राज्यों के बारे में देख लेते हैं। तो पड़ोसी राज्य इसका केरल है, कर्नाटका है, एक केरल है, एक कर्नाटका है और ये जो है आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो वहाँ की एक पार्टी है डीएमके, जिसका नाम है द्रविड़ मुनेत्रा कड़गम। तो यहाँ की जो एक पार्टी है, चलिए देखते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1972 में हुई थी और इसके संस्थापक जो हैं एमजी रामचंद्रन हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। एआईएडीएमके यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कड़गम, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और चलिए अब एक पार्टी बचती है एमएनएम, यानी मक्काल निधि मय्यम, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में हुई थी। इसके संस्थापक जो हैं अभिनेता कमल हासन जी हैं। चलिए हम तमिलनाडु की अदर फैक्ट के बारे में बात करें। ये तमिलनाडु है, हम इसके जो है कुछ फैक्ट, इस राज्य के कुछ अदर फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या जो है वो 39 है। यहाँ की इसके पड़ोसी राज्य हम आपको बता चुके हैं। यहाँ का पशु यानी यहाँ का पशु जो है वो नीलगिरी तहर है, यानी नीलगिरी तहर। चलिए, और यहाँ की जो है पक्षी कौन सी है? पन्ना कबूतर, यानी पक्षी कौन सी है? पन्ना कबूतर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम बात करते हैं असम की, यानी असम।
तो असम में कुल जो है विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो यहाँ पर कुल विधानसभा सीटें जो हैं कुछ 26 हैं, जिसमें से बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत हासिल की है, कांग्रेस ने जो है 27 सीटों पर जीत हासिल की है, अन्य के खाते में 2 सीटें हैं। तो हम मैप देख लेते हैं असम का। ये है मैप में आप देख सकते हैं, ये है असम, ये असम है। चले ये हम देखिए सारे पार्टी के बारे में बात कर चुके हैं, अभी कांग्रेस की पार्टी के बारे में बात नहीं है, तो कांग्रेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये 18 लिखा है यहाँ पर, 1885 में हुई थी। यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। इसके सहयोगी पार्टी को जब मिला दिया जाता है, यानी जब गठबंधन कर लिए जाते हैं, तो इसे UPA के नाम से जाना जाता है। UPA जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, यानी इसे जो है UPA के नाम से जाना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए असम के बारे में कुछ अदर फैक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। क्या है, दिसपुर है असम की राजधानी। यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ की भाषा जो है असमिया है, असमिया है यहाँ की भाषा। यहाँ के लोकसभा सीट जो है कितनी है, लोकसभा सीट जो है वो 14 है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुदुचेरी, तो अभी हाल ही में जो है पुदुचेरी में भी जो है लोकसभा चुनाव हुआ था, जहां पर विधानसभा सीटों की संख्या 30 है, जिनमें से NDA ने 16 सीटों पर जीत हासिल की है, UPA ने जो है 8 सीटों पर जीत हासिल की है, अन्य ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी पुदुचेरी। चलिए हम मैप में देखते हैं पुदुचेरी कहाँ पर है। तो मैप में जो है पुदुचेरी 3 जगह है। चलिए पुदुचेरी कहाँ कहाँ पर है, ये पुदुचेरी 3 जगह है, देखिए कहाँ कहाँ पर है। एक ये है यमन, ये है पुदुचेरी, ये है कराईकल, ये है माही। यानी कराईकल और पुदुचेरी, यमन, यानी ये जो है 3 जगह है। यहाँ पर जो है फ्रांसीसियों का राज था, यानी फ्रांसीसियों यानी फ्रांसीसी उपनिवेशक के रूप में जो है 1769 से लेकर 1954 तक यहाँ पर शासन किए थे, यानी फ्रांसीसी। यहीं पर जो है वाडीवास का युद्ध भी हुआ था, जिसमें जो है अंग्रेजों ने जो है फ्रांसीसियों को हरा दिया था। ठीक। अब पुदुचेरी देखो, इसका नाम पहले था पौंडीचेरी, पुदुचेरी तो जो है 2006 में इसका नाम बदल करके जो है पुदुचेरी कर दिया गया। तो चलिए, यानी पुदुचेरी का मतलब होता है नया गांव, पुदुचेरी का मतलब होता है नया गांव, जो 2006 में जो है पुदुचेरी इसका नाम रखा गया, पहले इसका नाम था पौंडीचेरी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यानी देखिए NDA का मतलब हुआ, जैसे हम बीजेपी के सारे जो है सहयोगी पार्टी को आपस में मिला देते हैं तो NDA का निर्माण होता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेसी एलियंस। और जो है UPA, जो कांग्रेस के सारे जो है सहयोगी पार्टियों को मिला दिया जाता है तो UPA का निर्माण होता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे जो 5 राज्यों में हुए चुनाव से बन रहे थे, जो हम आपके लिए लेकर आए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।